जो फ्लड वाटर नाली में देते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि जब पानी दें तो पानी को जो ट्यूबवेल से पानी आ रहा है वो कम से कम 3-4 नालियों में डिस्ट्रीब्यूट करें, जो फ्लो है वाटर का वो कम हो जाए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा खेत तैयारी करके समय लगा दें। अब बची हुई नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा है उसको पहले पानी लगाने के बाद जो बची हुई आधी मात्रा है उसकी आधी मात्रा दें। 40 और 45 दिन के बाद फिर जब दूसरा पानी लगाएं उसके बाद आधी मात्रा दें। किसानों को अगर न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है तो नैनो डीएपी और नैनो यूरिया दोनों का उपयोग कर सकते हैं। 600 ग्राम से लेकर 800 ग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट का 35 दिन में और 55 दिन में 2 बार स्प्रे जरूर करें अपनी खड़ी फसल में। आलू की फसल पूरी ऊपर आ चुकी है, पूरे खेत जो हैं भरे हुए हैं। अब किसान भाई क्या करें? इस समय मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कितनी पेस्टिसाइड दें, कितना उसमें फंगीसाइड छोड़ें और क्या न्यूट्रिशन वैल्यू होनी चाहिए ताकि आलू को नुकसान न हो, कि कब और क्या करना चाहिए। तो ये जानने के लिए हम पहुँचे हैं कन्नौज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। यहाँ पे हमारे साथ हैं तकनीकी सलाहकार डॉक्टर DS यादव जी। सर आपका स्वागत है। हाँ, नमस्कार जी। ये आलू का खेत है जी, पूरी फसल तो अच्छी है जी। अब इसके आगे सर किसान क्या करे और ऐसी अच्छी फसल के लिए किसान क्या करे? जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आलू की जो फसल है वो ड्रिप पर है। सामान्य रूप से किसान ड्रिप पर आलू की खेती नहीं करते हैं, वो फ्लड वाटर को जो नाली में देते हैं उसमें आवश्यकता से अधिक पानी लगने की संभावना रहती। यहाँ पर डिपर का उपयोग किया गया है। एक डिपर का जो वाटर डिस्चार्ज है वो 1.5 लीटर प्रति आवर्स है और 1.5 PSI पे जब हम इस डिपर को चलाते हैं तो 1.5 लीटर पानी एक डिपर से जाएगा जी, जो पर्याप्त है जी। लगभग 5-6 दिन हमारे रूट जोन है जो आलू के उसके लिए नमी उपयुक्त रहती है। जी, अब मुझे सर ये बताएं कि जो आलू मान लीजिए ड्रिप तो जो हाईटेक किसान है थोड़ा सा जानकार है वो कर लेते हैं, लेकिन बहुत बड़ी मेजॉरिटी है जो फ्लड इरिगेशन करती है, नाली पे करती है और कोई चौड़ी नाली बनाता है, कोई पतली नाली बनाता है। पानी देने का क्या विधान होना चाहिए? देखिए, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि ड्रिप लगा है और ये नाली का जो चौड़ाई है ये 52 इंच का है और इसमें जिग जैग से लगा हुआ है, ड्रिप लगा हुआ है, तो इसमें तो फ्लड की वाटर की कोई संभावना लगाने की है नहीं। लेकिन किसान जो लगाता है वो 1 रो आलू का एक मेड़ पर एक ही आलू की लाइन जाती है। कुछ किसान जो अब अच्छे किसान आ रहे हैं वो 2 लाइन की जो मशीनें आ रही हैं वो 2 लाइन की। लेकिन ये जो तकनीक है जिग जैग ड्रिप, ये शायद है कि कहीं आपने अभी नहीं देखा होगा, तो ये तकनीक नहीं है। लेकिन उन किसानों को जो फ्लड वाटर नाली में देते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि जब पानी दें तो पानी को जो ट्यूबवेल से पानी आ रहा है वो कम से कम 3-4 नालियों में डिस्ट्रीब्यूट करें, जो फ्लो है वाटर का वो कम हो जाए। जब कम हो जाएगा तो जो पानी का बहाव वो धीमा रहेगा और पानी जो लगाएं वो दीवार जो है या जो आपको दिख रही है नाली है उसके आधे से थोड़ा जैसे ही ऊपर जाए उसी समय आगे पानी बंद कर दें। दूसरा ये कि एंड पर पानी ना पहुँचे, पहुँचने के मतलब 2 मीटर 3 मीटर पहले कर दें, क्योंकि नाली में जो वाटर जा रहा है, पानी जो जा रहा है उसमें भी तो पानी का एक फ्लो है। अगर पानी जब एंड पे पहुंच जाएगा उसके बाद अगर हम इसको बंद करेंगे तो एंड पॉइंट पर ओवर पानी हो जाएगा, तो वो नाली वहाँ पे डूबने की संभावना रहेगी। अब ये बताएं कि अगर बाय द वे किसी का किसान का खेत ऊपर नीचे है, कहीं पे नालियाँ डूब गई हैं, तो उससे नुकसान क्या होते हैं कि उससे आलू की फसल में नुकसान? देखिए, आलू की जो फसल है इससे लूज मिट्टी चाहिए। जब हम पानी लगाएंगे और वो फ्लड वाटर में कन्वर्ट हो गया तो मिट्टी बैठ जाएगी, एरेशन नहीं होगा और जो आलू का बढ़ाव है क्योंकि उस पर प्रेशर पड़ेगा, जब पानी देखो अंदर जाएगा ज़मीन के तो वो मिट्टी को दबा देगा, तो आलू का बढ़ाव कम हो जाएगा। इसीलिए हमेशा देखा है कि आलू को कभी भी फ्लड वाटर से जो दिया जाता है पूरा नहीं भरा जाता, जैसे गेहूँ या अन्य फसलें भरी जाती हैं उस तरह से नहीं रखा जाता है। अपर सरफेस को हमेशा भुरभुरा रखता है जिससे हवा का आवागमन रहे और आलू का जो फुटाव है और बढ़ाव है वो अच्छा बने। जी, अब बात आती है सर न्यूट्रिशन की। अभी जब फसल ऊपर आ गई है
अब किस तरीके का न्यूट्रिशन देना हाँ, चाहिए अब अगर ये बहुत खेत अच्छा है? क्वेश्चन है। जैसे आपने ये कहा कि किसान दो तरह से इसमें न्यूट्रिशन देते हैं। एक तो जब आलू लगाते हैं उसके 2 दिन पहले, 1 दिन पहले या उसी दिन जो आवश्यक मात्रा होती है फास्फोरस की, पोटास की, अमूमन जो ज़रूरत है वो 100 केजी आपको नाइट्रोजन है, और जो फास्फोरस है वो लगभग 120 केजी है। 100 केजी के लगभग पोटास है 100 केजी कितने में? 1 हेक्टेयर के लिए है। 1 हेक्टेयर 1 मतलब एक 2.5 एकड़ के लिए। एकड़ में कितना हो गया? 1 एकड़ में हो गया लगभग 40 किलो। 40 किलो। हाँ। तो 40 किलो हो गया। उस हिसाब से किसान अपना अपना गणित लगा डिस्ट्रीब्यूट सकते हैं। कर लेते हाँ हैं। जी। लेकिन नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा खेत तैयारी करके समय लगा दें। अब बची हुई नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा है उसको पहले पानी लगाने के बाद, जो लगभग 30, 32, 35 दिन की फसल होती है, उसकी आधी मात्रा दे दें। जो बची हुई आधी मात्रा है उसकी आधी मात्रा दे दें, और उसके बाद करीब 40 और 45 दिन के बाद फिर जब दूसरा पानी लगाएं उसके बाद आधी मात्रा दें। किसानों को अगर न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है तो नैनो डीएपी और नैनो यूरिया दोनों का उपयोग कर सकते हैं। अगर कलर हल्का है, नाइट्रोजन की कमी है, नैनो डीएपी प्लस लें। 250 ml को 200 लीटर पानी में डिजोल्व करें और 1 एकड़ में वो पर्याप्त रूप से स्प्रे कर सकते हैं, जो 10 से 12 टंकी में स्प्रे आपका 1 एकड़ कवर करता है। जहाँ तक नैनो डीएपी का, उसका रोल क्या है कि जो आलू का वो बैठना है या बनना है वो 55 और 60 दिन में बहुत अच्छी तरह से बन जाता है। आलू का विकास मैक्सिमम है वो 65 दिन में हो जाता है। फिर उसमें टीएस बढ़ता है, आलू ठोस बनता है। फिर आलू का नए आलू नहीं बनते हैं, नए मतलब विकास नहीं होता है। इस समय अगर फास्फोरस पर्याप्त है, लिक्विड, क्योंकि जो नैनो है वो सीधा पत्तियां एब्जॉर्ब करती हैं, तो अगर 50-55 के दिन के बीच में अगर हम इसकी अप्लाई कर दें खड़ी फसल पे 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, तो ऐसा देखा गया कि रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। कभी कभी किसानों के यहाँ ऐसा देखा गया कि ओवर डोज देते हैं, जैसे आवश्यकता से ज़्यादा डीएपी देते हैं तो डीएपी घुल नहीं पाती है, दाना घुल नहीं पाती है और आलू 50-55 दिन में फॉर्मेशन करने लगता है। तो पार्टिकल्स जो डीएपी का ज़मीन में पड़ा हुआ उसके ऊपर आलू का कंद आ गया, तो जब कंद बढ़ेगा तो डीएपी का दाना आलू के अंदर चला जाता है या उसकी सरफेस में टच कर जाता है, तो आपने देखा होगा उसमें काला निशान बन जाता है। कभी कभी देखेंगे कि उसमें कंकड़ सा फंसा होता है, वो डीएपी का दाना होता है। ये भी एक बैकड्रॉप बहुत और ज़्यादा। एक सर होता है कि आलू में जो है ना स्पॉट आ जाते हैं काले काले, मार्केट में रेट अच्छा नहीं मिलता है, वो आलू साफ सुथरा निकले उसके लिए क्या हाँ, करना चाहिए? उसके लिए तो सीधा सा इसको लोकल भाषा में चेचक भी कहते हैं और स्कर्फ भी कहते हैं। तो उसके लिए तो है खेत की तैयारी है वो अच्छी करें, गर्मी में जुताई करें। इसके बाद एक स्टेप्टोसाइक्लिन, शायद है कि अभी किसान नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन अच्छे जैसे इस खेत को देख रहे हैं इसमें यूज किया गया है स्टेप्टोसाइक्लिन। वो शुरुआत में बुआई के हाँ, समय? नहीं, बीज ट्रीटमेंट के लिए जो बीज का उपचार करना उसमें स्टेप्टोसाइक्लिन का उपयोग करें अगर बीज में, तो निश्चित रूप से उसका प्रकोप बहुत कम रहेगा। दूसरा है कि खाद की मात्रा संतुलित दें, और बोरॉन एक तत्व है वो आलू का बहुत मुख्य घटक कहलाता है। आलू की जो स्किन है वो नहीं फटती है, आलू साफ़ सुथरा चिकना रहेगा, अच्छा रहेगा। और स्ट्रेप्टोमाइसिन का अगर उपयोग किया है तो भी ये समस्या कॉमन स्कैब नहीं आती है। जी। अब सर मुझे ये बताएं कि आप जो आलू है उसमें अगर वीड्स आ गए हैं, हाँ। खरपतवार बहुत आ गया है, तो क्या दवाई देनी चाहिए? चौड़ी हाँ, पत्ती का भी खरा जी, था, जी, कितने ऐसा- दिन तक स्प्रे किया जा ये सकता है? ऐसा है कि जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें भी दवाई का उपयोग किया गया है। ये जो दवाई है आप देख रहे हैं कि ऊपर तो अब इतना कब एक निश्चित अवस्था होती है, ये 30 से 35 दिन की अवस्था होती है पौधे की और बीज से कंपटीशन की। तो आप देखेंगे इसमें कोई बीज से ऊपर नहीं है, लेकिन नाली में बीज से मेट्रीब्यूजन जो आता है दवाई, उसका अगर हम उपयोग करें, कट नोजिल आता है, लेकिन ध्यान रहे कि नाली के अंदर ही अंदर करें उसको, ऊपर ना इसको। अगर दवाई ऐसी कोई दवाई आती है अगर आलू के ऊपर पड़ भी जाए तो नहीं, आलू तो को उससे नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं है। आपने देखा इसमें कहीं भी कोई स्पॉट नहीं है, कोई आलू में जलन नहीं है, कोई खरपतवार नहीं है। लेकिन 30-32 दिन की जब फसल हो जाए
उसी समय इस दवा को 250 से लेकर 300 ग्राम 1 एकड़ के लिए पर्याप्त। वो सर आप बात करते हैं जो इस समय माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, आपने बोरान की बात की, क्या इस समय क्या क्या करना चाहिए? ये देखिए सीधा सा सिद्धांत है, भर जाए। देखिए इसमें क्या है कि डिफिशियंसी बोरान को एक बहुत इसका तत्व है, महत्वपूर्ण तत्व है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें और भी जैसे कॉपर है, सल्फेट है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, बोरान है, ये फेरस है, सभी तत्वों की आवश्यकता रहती है। आप डिफरेंट ग्रेड के डिफरेंट कंपनियों के प्रोडक्ट बाज़ार में आ रहे हैं जो माइक्रोन्यूट्रिएंट के नाम से आते हैं, उसमें सभी तत्व एक घटक के रूप में जिसकी बैलेंस डाइट के रूप में उपलब्ध हैं। उनको आप सीधा सा सिद्धांत है 3 ग्राम पर लीटर जी। अब ये बताएं 1 एकड़ में 200 लीटर पानी लगेगा तो 600 ग्राम से लेके 800 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट का 35 दिन में और 55 दिन में 2 बार स्प्रे जरूर करें अपनी खड़ी फसल में। अच्छा, अगर बाई चांस किसान ने अभी नहीं कर पाया, फसल 1 महीने की हो रही है, तो आप 55 दिन तक जरूर दूसरा स्प्रे, पहला नहीं कर पाया लेकिन नहीं, जरूरी नहीं है कि 30 दिन पे नहीं कर पाए तो 40 दिन पे कर सकते हाँ हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कभी भी कर सकते कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 2 अगर स्प्रे करेंगे तो आलू बहुत उच्च क्वालिटी का आएगा। उस पर किसी तरह का आलू फटने की जो समस्या बहुत बड़ी है वो समस्या इसमें नहीं रहेगी जी। अब आलू के जब खुदाई का टाइम आता है तो कितने दिन के बाद क्या कैसा दिखना चाहिए खेत? नहीं देखिए आलू में सीधा सा है कि जब इसे बेल पीली पड़ने लगे, ऊपर से आधी बेल पीली पड़ जाए, तो अगर कर सकें तो आप इसके लाख को काट दें। कटाई करने के बाद फिर 1 हफ्ता 10 दिन के लिए छोड़ देंगे तो जो स्किन है आलू की वो अच्छी पक जाएगी। उसके बाद आलू को खुदाई करेंगे। खुदाई करने के बाद आलू को तुरंत छाया में ले जाएं, धूप में रखेंगे, क्योंकि वो भी एक जीवित प्राणी है आलू भी। तो जो बड़े साइज का आलू होगा वो ऑक्सीजन का उपयोग ज़्यादा करेगा। अगर समय से आपने आलू को कोल्ड स्टोर में नहीं रख पाया, धूप में रखा रहा, तो जब आलू बाज़ार में जाएगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि वो जब आलू बीच से काटा जाएगा तो उसमें काला बीच में गैप मिलेगा, क्योंकि जब ऑक्सीजन का तो वो क्या है, वो जब धूप में पड़ा रहता है, हाँ तभी वो समस्या आती है, वो बीच से होल जैसा होल आ जाता है, काला बन जाता है। पर एक चीज बताएं सर, अब आजकल तो मशीन से खुदाई होती है। हाँ मशीन से, पर वो क्या कैसे छाया में जाएगा? वो नहीं नहीं, मशीन से आलू तो मशीन से खुद जाता है, लेकिन उसकी बिनाई होती है, फिर छटाई होती है, लेकिन किसान कार्य समय से नहीं कर पाया, आलू को खेती में पड़ा रहने दिया। बिनाई करके आलू को इकट्ठा करके छाया में ले जाए। मतलब कितने दिन में ये होना चाहिए? 2 दिन 3 दिन के अंदर ले जाए। अब आलू 8 दिन आपका धूप में पड़ा रहा है तो उसमें जो ऑक्सीजन है वो अंदर से बाहर निकलेगी, ठीक है, तो फिर वहाँ पर कैविटी बन जाएगी, उसे बचाना चाहिए। और विशेषकर जिसमें आलू का साइज बड़ा हो उन किसानों को इस समस्या से बचना चाहिए जी। अभी ये जो फसल है ये कितने दिन की है? ये लगभग 40-45 दिन के बीच में है। 15 दिन में इसमें आलू बढ़िया तैयार बन जाएगा। और कितने दिन पे खोद लेना चाहिए? ये जैसे जो कच्ची फसल है वो तो लगभग 90 दिन में खोदते हैं, लेकिन ये 120 दिन में फसल खोदी जाएगी। 90 से 120 दिन, जिसको कच्चा बेचना है वो 90 दिन पे करें। जैसे इसको कुछ इसमें कोई दूसरी फसल जल्दी लगाना चाह रहे हैं तो वो जल्दी खोद लेते हैं, किसी को पैसे की आवश्यकता है तो वो खोद लेते हैं। कुछ किसान जो बीज का काम करते हैं या जो कोल्ड स्टोर में रखते हैं वो 120 से 125 दिन में ही फसल को खुदाई करते हैं जी। तो ये डॉक्टर DS यादव साहब हमें बता रहे थे कि ये जो 40 दिन की फसल है उसके बाद किसान मैनेजमेंट कैसे करे, अब से लेके खुदाई तक किन किन चीज़ों की जानकारी रखें। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि जो आलू के किसान हैं वो संभावित जो खतरा है उससे बच पाएँ। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल ID पर भी संपर्क साध सकते हैं।